नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज हम स्वामी विवेकानंद के एक अत्यंत गहरे विचार पर चर्चा करेंगे। जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। पहली नज़र में यह वाक्य बहुत सरल लगता है, लेकिन यदि इसके अर्थ को समझा जाए तो यह पूरे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। हम में से लगभग हर व्यक्ति जीवन में संघर्ष कर रहा है। कोई आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है, कोई असफलताओं से, कोई रिश्तों की उलझनों से और कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी परेशानियों का कारण बाहरी दुनिया है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? क्या हमारी हार का कारण परिस्थितियां हैं या हमारा अपना मन? आज हम इसी प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। जब हम मन की बात करते हैं तो उसका अर्थ केवल सोचने की शक्ति नहीं होता। मन इच्छाओं का केंद्र है, मन भावनाओं का केंद्र है, मन भय का घर है, मन साहस का भी घर है। एक ही परिस्थिति में दो लोग अलग प्रतिक्रिया क्यों देते हैं? क्योंकि परिस्थिति नहीं, मन की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। यदि मन मजबूत है तो कठिनाई अवसर बन जाती है, और यदि मन कमजोर है तो अवसर भी समस्या बन जाता है। स्वामी विवेकानंद बार बार मन की शक्ति पर जोर देते थे। उनका मानना था कि मनुष्य के भीतर असीम शक्ति है, लेकिन वह स्वयं को कमजोर समझकर अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाता। कई बार हम कोई काम शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं। मन कहता है मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास साधन नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। यहीं से हार शुरू होती है। दूसरी ओर जो व्यक्ति अपने मन को सकारात्मक दिशा देता है वह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। वह गिरता है लेकिन रुकता नहीं। यही मन की जीत है। मन की जीत का अर्थ यह नहीं कि आपके जीवन में समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मन की जीत का अर्थ है समस्याएं होंगी लेकिन आप टूटेंगे नहीं। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने पहले अपने मन को जीता। स्वामी विवेकानंद ने गरीबी, संघर्ष और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। महात्मा गांधी के पास न सेना थी न हथियार, लेकिन उनका मन दृढ़ था। गौतम बुद्ध ने राजमहल छोड़कर सत्य की खोज की। इन सभी लोगों ने पहले अपने भीतर विजय प्राप्त की, फिर दुनिया पर प्रभाव डाला। आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं कि मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। भगवद गीता में कहा गया है कि मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और स्वयं अपना शत्रु भी। जब मन नियंत्रित होता है तब वह मित्र बनता है, और जब मन अनियंत्रित होता है तब वही शत्रु बन जाता है। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, अहंकार, ये सब मन की अवस्थाएं हैं। इन पर विजय प्राप्त कर लेना ही सच्ची आध्यात्मिक साधना है। मान लीजिए आप किसी परीक्षा में असफल हो गए। एक मन कहेगा सब खत्म हो गया, दूसरा मन कहेगा यह अंत नहीं, सीखने का अवसर है। घटना वही है लेकिन परिणाम अलग है। जीवन में सफलता अक्सर प्रतिभा से नहीं बल्कि मानसिक दृढ़ता से मिलती है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी उम्मीद बनाए रखता है वही आगे बढ़ता है। दुनिया को जीतने की शुरुआत स्वयं को जीतने से होती है। यदि मन मजबूत है तो परिस्थितियां आपको रोक नहीं सकती। यदि मन हार गया तो सारी सुविधाएं भी आपको सफल नहीं बना सकती। इसलिए आज से दूसरों को बदलने की जगह स्वयं को बदलने का प्रयास करें। अपने मन को अपना मित्र बनाइए और याद रखिए, जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। धन्यवाद।